नाक तो बनी रहे, पूंछ जाए तो जाए, पूंछ तो पीछे है। हनुमान जी ने एक काम किया, पूंछ लटक रही थी पीछे, दोनों हाथ से पूंछ को उठाया, माथे से लगाया। पूंछ को कभी चूमते हैं फिर माथे से लगाते हैं, चूमते हैं फिर माथे से। रावण ने देखा कि मामला क्या है। रावण तुरंत बोला, कपि के ममता पूंछ पर। हम समझ गए कि बंदर को और कोई अंग ही याद नहीं आया, पूंछ ही याद आई, और रावण की दृष्टि पूंछ पे गई। सबई कहो समझाए। हनुमान जी ने सोचा काम बन गया। लेकिन रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं होगा, तो सरस्वती माता से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण की बुद्धि बदली थी तो इसकी भी बदल दो। रावण बोला, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती माता ने सहायता कर दी। माई भगवती शारदा शारदा शारदा, माई भगवती शारदा। जय मराल बाहिनी महारानी, महारानी मराल बाहिनी महारानी, बीणा पानी सकल गुण खानी, हरि भक्ति विमल वरदा, हरि भक्ति विमल वरदा, माई भगवती शारदा शारदा, भगवती शारदा। सरस्वती माता की कृपा। रावण बोला, तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो। लेकिन जहां का राजा ऐसा हो, प्रजा कोई कम है। लंका नगर निवासी बोले, तेल में क्यों, हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या? रावण तेल में कपड़ा डुबाने की बात करता है, वो घी से शुरू करते हैं। रहा न नगर बसन घृत, घी खत्म। रावण के पास आए कि घी तो खत्म है। रावण बोला, मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले, हम समझ रहे थे कि बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो घी तो समाप्त, और पूंछ तो बढ़ती ही जा रही है। तो क्या करें? एक काम करो, तेल बचा है, तेल में ही डुबो कपड़े। हनुमान जी के पास गए कि घी तो है नहीं, तेल ही है। हनुमान जी बोले, जैसी जिसकी श्रद्धा हो ले आओ, हमें सब स्वीकार है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। पूंछ इतनी बढ़ी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब जब कोई दुर्जन अपनी ईर्षा की आग में सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को जलाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से वो पूंछ और बढ़ती है, प्रतिष्ठा और बढ़ती है। भगवान की कृपा, क्या बिगड़े पूंछ का? रावण कुछ सोच ही नहीं पा रहा। हनुमान जी ने सोचा कि एक बार नगर घूम के देख लेते तो ठीक था, क्योंकि हमारी पूंछ जलाने के लिए घर घर से सहयोग हुआ है। सबने चंदा दिया है, किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा।
हाँ, ऐसा नहीं कि राक्षस न करते हो, चंदा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किसी का जीवन नष्ट करना हो तो ये बड़े प्रेम से। हनुमान जी भी सोच रहे थे कि प्रसाद भी तो वहां वहां देना पड़ेगा जहां जहां से चंदा आया है। तब तक रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान जी बोले यही तो हम चाहते थे, लेकिन वाह, धन्य है श्री बजरंगबली। एक और अतुलित बलधामम और दूसरी ओर शील कैसा। राक्षस मारहि चरण करहि बहु हांसी। लात मारते हैं, हंसी उड़ाते हैं, पर हनुमान जी तो कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। राम जी के बाण बनकर आए हैं। राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो। माथे पे हाथ की छाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोली सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सीए को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। हनुमान जी बाण बनकर आए हैं। अच्छा, और जानकी माता के सामने भी बोले। जानकी माता के सामने हनुमान जी ने यही कहा। माता ने जब हनुमान जी को देखा कि प्रभु ने मुझे भुला दिया, हनुमान जी बोले माता प्रभु आपको भुला ही नहीं सकते। क्या प्रमाण है कि भुला दिया? का प्रमाण यही है कि चरण पर चंचुका प्रहार करने वाले जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। हनुमान जी ने कहा कि जयंत के पीछे बाण, उस समय तो प्रभु के पास धनुष बाण नहीं था। सीता जी बोली कि वो सींग का बाण, जिन सींग और पुष्पों से मेरा श्रृंगार कर रहे थे, सींग का बाण लगाए। तो लोगों को तो सींग दिखती होगी। अरे लोगों को दिखती होगी सींग, पर प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा भगवान का संकल्प था, बाण था वो। तो हनुमान जी बोले माता जयंत के पीछे सींग के रूप में बाण लगाया, और हो सकता है कि हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। तो हरण करने वाले के पीछे किस रूप में बाण को लगाया? तब हनुमान जी ने कहा ये रघुपति बाण कृशानु। राम जी का बाण आपके सामने वानर नहीं खड़ा है, राम जी का बाण है। प्रमाण का जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हुए हनुमाना। जानकी माता बोली हनुमान तुमने बता दिया, नहीं तो मैं जान ही ना पाती। हनुमान जी ने कहा त्राहि माता त्राहि, मैं आपको क्या बताऊंगा। सही बात तो यह है कि आपने जान लिया था मेरे बिना बताए। जानकी माता बोली हमने कब जाना? कहा जब रावण आपको डरा धमका रहा था तब आपने सोचा क्या मैं यहां अकेली हूं? तो मन में तुरंत आया कि नहीं, असमन समुझी, ऐसा समझकर मन कहत जान की खल सुधि नहीं रघुवीर बान के। अगर इतर कथाओं का आश्रय न लिया जाए तो राम जी का बाण तो हनुमान जी ही हैं। और श्री हनुमान जी राम जी के बाण, अच्छा बाण तो चलते हम लोगों ने देखे होंगे, वैसे न देखे हो तो टीवी सीरियल में महाभारत रामायण में बाण चलते हैं, लेकिन इन बाणों के पांव नहीं देखे होंगे। देखे कहीं किसी को बाण के पांव? पांव है नहीं और चलते हैं। इसका अर्थ है बिना साधन के गति होती इनकी। साधन नहीं है पर गति होती है। और मैं कहता हूं कि जो राम जी के हाथ का बाण बन गया उसकी गति भगवान के हाथ में होती है, साधन में नहीं। तो हनुमान जी तो राम जी के बाण हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे सुने। पूरी लंका घूम कर आए, देख लिया विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने सोचा इन्हें प्रसाद भी नहीं देना है, जिनने चंदा ही नहीं दिया इन्हें काहे का प्रसाद। और जब आग लगी तब देखो कितनी अद्भुत बात है, आग तो खुद बता देती कि हम लग गए है? आग हनुमान जी को देखनी पड़ी कि सचमुच लग गई। पावक जरत दीख हनुमंता, अग्नि उन्हें नहीं जला रही है, उन्होंने देखा कि आग लग गई। और जो कितना बढ़िया काम किया,
हनुमान जी कहते हैं कि जब बड़ी पूंछ देखकर बड़ों बड़ों को आग लगे और पूंछ में आग लगावें, तब अपने को छोटा ही बन जाना चाहिए। भयउ परम लघु रूप तुरंता, हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, और छोटे हुए तो ब्रह्मा के बनाए हुए बंधन से निकल गए। उस जो ब्रह्मास्त्र में बंधे थे उससे निबुक चढ़े वो कभी कनक अटारी, और जो छोटा बनकर विधि विधान के बंधन से बाहर निकल जाता है, बाहर निकलते ही वह इतना बड़ा होता है भगवान की कृपा से कि आकाश को छूता है। और हनुमान जी ने तो बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। ऐसा रावण देखते ही रह गया, जो राक्षस सब देख रहे हैं, बचाओ बचाओ। रावण कहता है चिंता मत करो। राक्षस बोले अजीब, हम मर रहे हैं ये कहते चिंता मत करो। रावण ने बड़ी चेष्टा की, बादल बुलाए, पर हवा इतनी तेज कि पानी कहीं बरसाएं, बादल गिरे कहीं। बादल कहते हैं फैसला ही नहीं कर पा रहे कहां से बरसें कि लंका में गिरे पानी। रावण बोला एक तरफ हटो। प्रलय के बादल बुलाए, प्रलय पयोधि बोले, पर वो पानी बरसे तो आग और बढ़े। बड़ी समस्या, अंत में जल गई लंका की नहीं, और हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। मैं भी कहता हूं कितनी भी आग लगी दिखाई दे, विरोध की आग, वो विरोध की आग नहीं है। आपने देखा होगा हाथी जब चलता है झूमते हुए चलता है, भगवान हाथी की तरह। लेकिन एक हाथी किसी गांव में आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं छोटे बच्चों, हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं। गणेश जी के हाथ जोड़े जाते हैं, गणेश जी के भाव से हाथी के हाथ जोड़े जाते हैं। शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हो जितने हाथी के। लेकिन दूसरी विडंबना भी है। ये तो सही है कि सबसे ज्यादा हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं, पर विडंबना ये है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी के पीछे पड़ते हो।